अब तुर्की का भी जो असली चेहरा है दुनिया के सामने आ चुका है। इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की होड़ में जो तुर्की है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को हथियार देने के बाद अब तुर्की ने अपने जंगी जहाजों को पाकिस्तान के कराची पोर्ट में तैनात किया है, भेजा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर तुर्की के 2 बड़े जहाज आए हैं, जिसमें से एक यहां पर जंगी जहाज है जिसमें मिसाइल्स हैं यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जो डिस्ट्रॉयर शिप्स होते हैं उनको तैनात किया गया है। और दूसरा यहां पर एक एमपीवीएस जहाज भेजा गया है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं और साथ ही साथ इसके अंदर एमपीवीएस गाड़ियां भी मौजूद है जो इन्फेंट्री कैरियर होती हैं और साथ ही इसमें कमांडोज तैनात है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एक डिस्ट्रॉयर शिप भेजा गया है पाकिस्तान में तुर्की की ओर से और दूसरा एमपीवीएस जहाज भेजा गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान तुर्की के मदद से भारत के हमले को रोक सके या फिर खुद को बचा सके। लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की की ओर से जो ये कदम उठाया गया है वो इंटरनेशनल बिरादरी में यही बताता है कि इस वक्त तुर्की की कोशिश है कि वो इस्लामिक देशों में खलीफा बनना चाहता है। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, तुर्की का ये कदम क्या बताता है? देखिए, टर्की पाकिस्तान का हमेशा से साथ देता आया है, उसके साथ चाइना भी। इनके जो अपने रिलेशन हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और बहुत पहले से हैं। इसीलिए टर्की ने कई बार अपने वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म जो TB2 जो यूएवी है, आर्म्ड यूएवी है, वो भी पाकिस्तान को दिया है। उसके अलावा जो बाकी वेपन सिस्टम है वो भी दिया है। और चूंकि इस समय अरेबियन सी में सबसे बड़ा थ्रेट भारतीय नौसेना के तौर पर है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त टर्की और साथ में चाइना को मदद के लिए बुलाया है। और यही वजह है कि ये जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है ताकि इस एरिया को एक तरीके से ब्लॉक किया जा सके। और उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि भारत अगर इस मैरीटाइम बाउंड्री पे जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे EEZ जोन कहते हैं, अगर यहां पर कोई भी एक्शन करता है तो टर्की पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग के तौर पर सामने खड़ा रहे और चाइना उसे बैक सपोर्ट करे। तो ये पाकिस्तान की डर वाली स्ट्रेटेजी है। अमित, देखिए, डर तो होना जायज है मनीष, क्योंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई से ज्यादा वाटर अटैक भी कर रहा है। अब वाटर अटैक के चलते पाकिस्तान में अब हाहाकार मचता जा रहा है क्योंकि भारत के 2 डैम, एक बगलिहार डैम जो रामबन में मौजूद है और दूसरा डैम रियासी में सलाल डैम, इन दोनों ही डैम्स पर इस वक्त पानी को रोक दिया गया है, जिसके चलते चिनाब नदी का पानी रोका गया है और चिनाब का पानी जो है अब पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो बगलिहार डैम है उसके सारे गेट्स बंद कर दिए गए। मतलब साफ है कि वहां से एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान की ओर नहीं जाने वाला है और धीरे धीरे जो ये दरिया है पाकिस्तान की ओर जाता है वो सूखा नजर आएगा और इसका मार पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पे पाकिस्तान में जितने भी सिंचाई के काम होते हैं या फिर उनके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनमें पानी की कमी होने लगेगी। और पाकिस्तान और भारत में तीसरा वाटर स्ट्राइक करते हुए भारत नजर आया है। और अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सिंधु जल संधि को लेकर जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। और आज जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें भी बताया जा रहा है कि सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया जाएगा पाकिस्तान की ओर से और यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई जाएगी कि वो भारत को बोले कि सिंधु जल समझौते को एक बार फिर से लाया जाए, उस पर फिर से भारत वापस लौटे और भारत पाकिस्तान को जो पानी देना है वो पानी रिलीज करे। इस बीच पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए भी भारत अपनी बात को रखने जा रहा है। आज राजनाथ सिंह की जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक होने जा रही है और ये बैठक बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि फिलहाल जो माहौल है उसमें भारत और साथ ही साथ जापान का साथ में आना पूरे दुनिया के लिए एक संदेश होगा। दरअसल भारत और जापान के बीच लंबे वक्त से बातचीत हो रही है और भारत और जापान कई मुद्दों पर साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो द्विपक्षीय मुद्दे हो या फिर हम इंडो पैसिफिक की बात की जाए और साथ ही रक्षा क्षेत्र में दोनों देश काम कर रहे हैं। और भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ जो तनाव हो रहा है उसके बारे में भी लगातार जापान को भारत ने अपडेट दिया है।